हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसल क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जैसे सूर्यवंशी। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट हमने रिप्रोडक्शन चैप्टर स्टार्ट किया था, साथ ही साथ में हमने देखा था बेटा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। हमने सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया था बेटा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे अलग होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ ही साथ हमने इंपॉर्टेंस भी डिस्कस कर ली थी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेज क्या है ना, और साथ ही साथ में इसकी डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ मेथड्स डिस्कस करना स्टार्ट किए थे और हमने फर्स्ट मेथड डिस्कस किया था बेटा फ्यूजन। और फ्यूजन हमने देखा था कि जब एक ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअली डिवाइड करता है ना, दो सेल या फिर दो से ज़्यादा सेल में, तो इसे बोलते हैं हम फ्यूजन। और फ्यूजन में दो तरह के डिवीजन हमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट है कैरियोकाइनेसिस और सेकंड है साइटोकाइनेसिस। ये पॉइंट भी हमने डिस्कस कर लिया था कि सबसे पहले एक सेल जब डिवाइड होती है तो बेटा उसमें न्यूक्लियस के अंदर डिवीजन देखने को मिलता है, जिसे बोलते हैं हम कैरियोकाइनेसिस। और जब साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है बेटा, तो उसे बोलते हैं हम साइटोकाइनेसिस। काइनेसिस वर्ड का मतलब होता है बेटा डिवाइड होना, ठीक है। अब जब एक सेल डिवाइड होती है, सेल का न्यूक्लियस भी डिवाइड होता है, सेल का साइटोप्लाज्म भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है दोनों सेल्स के अंदर। और ये फ्यूजन जो है सबसे सिंपलेस्ट टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोड है। हमने देखा था कि जो फ्यूजन है बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्स्ट मेथड है, और ये दो टाइप का होता है। एक तो बाइनरी फ्यूजन, दूसरा है बेटा मल्टीपल फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन हमने देख लिया था, और बाइनरी फ्यूजन देखा था हमने जैसे अमीबा के अंदर होता है, बैक्टीरियाज के अंदर बाइनरी फ्यूजन देखने को मिलता है बेटा। साथ ही साथ में जो यूग्लिना है, यूग्लिना के अंदर बाइनरी फ्यूजन देखने को मिलता है। और साथ ही साथ बेटा जो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम में बाइनरी फ्यूजन देखने को मिलता है। मल्टीपल फ्यूजन क्या होता है, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। मल्टीपल फ्यूजन का मतलब क्या होता है, कैसे मल्टीपल फ्यूजन होता है, ठीक है। तो लिख लेते हैं बेटा हम सेकंड टाइप, जो हमने ए लिख लिया था बाइनरी फ्यूजन, और हम बी लिखेंगे मल्टीपल फ्यूजन। बी लिखेंगे हम बेटा मल्टीपल फ्यूजन, ठीक है। मल्टीपल फ्यूजन का मतलब क्या होता है, हमने देखा था बाइनरी फ्यूजन जहां पे एक सेल ऑर्गेनिज्म की डिवाइड होके दो सेल में कन्वर्ट हो रही थी, दो सेल में बदल रही थी। यहां पर क्या है, दो से ज्यादा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल फ्यूजन, ठीक है। समटाइम्स nucleus divides several times into many daughter nuclei is called मल्टीपल फ्यूजन। इसे क्या बोलते हैं बेटा हम, मल्टीपल फ्यूजन। जब एक ऑर्गेनिज्म का न्यूक्लियस, इसके अंदर डिवीजन हो रहा है, बहुत सारे मल्टीपल न्यूक्लियाई फॉर्म हो रहे हैं, तो इसे बोलते हैं हम मल्टीपल फ्यूजन। जैसे बेटा ये एग्जांपल है इसका प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में इस तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब होता कैसा है, तो एक छोटा सा डायग्राम के थ्रू आप रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं इस मल्टीपल फ्यूजन का। तो बेटा एक प्लाज्मोडियम है ना। प्लाज्मोडियम कैसा ऑर्गेनिज्म है, ये है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कैसा है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब इस सेल के अंदर जैसे बाकी की सेल्स होती है, वैसे ही इस सेल के अंदर भी क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, जैसे हर सेल के अंदर होता है, क्योंकि साइटोप्लाज्म जरूरी है सेल की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, और साथ ही साथ में न्यूक्लियस जरूरी है कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो ये तो हो गया न्यूक्लियस, ये तो हो गया न्यूक्लियस, है ना। और ये क्या है अंदर, साइटोप्लाज्म। ये जो है अंदर, ये क्या दिख रहा है,
साइटोप्लाज्म है इसके अंदर का, ठीक है। इसके अलावा यहां पर जो बेटा ये सेल है, सेल को कवर करने के लिए एक प्रोटेक्टिव वॉल होती है। सेल को कवर करने के लिए एक प्रोटेक्टिव वॉल होती है जिसको बोलते हैं हम सिस्ट, इसको बोलते हैं हम सिस्ट। ये क्या है बेटा? प्रोटेक्टिव वॉल। सिस्ट क्या है? प्रोटेक्टिव वॉल, ठीक है। अब जब ये सेल डिवाइड करेगी, ये जो सेल है बेटा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, प्लाज्मोडियम है ना, एक प्रोटिस्ट है, और इसकी सेल जब डिवाइड करेगी तो इसमें न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे डिवीजन होंगे। बहुत सारे डिवीजन होने से क्या होगा कि ये जो सिस्ट है, ये जो सिस्ट है, ये जो सिस्ट है बेटा, जो कि प्रोटेक्टिव कवरिंग है, इसके अंदर बहुत सारे माइटोसिस सेल डिवीजन होंगे। कौन से सेल डिवीजन होंगे? माइटोसिस सेल डिवीजन। और माइटोसिस सेल डिवीजन के थ्रू क्या होगा? इसके अंदर बहुत सारी सेल्स फॉर्म हो जाएंगी। क्या होगा? इनके अंदर बहुत सारी सेल्स फॉर्म हो जाएंगी, ठीक है। अब जैसे ही इसको कोई सूटेबल कंडीशन मिलेगी, जैसे ही इस प्लाज्मोडियम को कोई सूटेबल कंडीशन मिलेगी, तो क्या होगा? ये जो सिस्ट है, ये सिस्ट क्या होगी? ब्रेक। ये सिस्ट जो है क्या होगी? ब्रेक। और ये जितने भी सेल्स हैं, जितनी भी सेल्स फॉर्म हुई है, ये बाहर रिलीज हो जाएंगी, ठीक है। इनके अंदर भी न्यूक्लियस है, ठीक है। ये सारी अलग अलग इंडिविजुअल हैं, ठीक है। ये सारे अलग अलग इंडिविजुअल है। तो यहां पे क्या देखा हमने कि एक प्लाज्मोडियम सेल है, इसके न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे डिवीजन हुए हैं बेटा, है ना। फिर उसके बाद में साइटोप्लाज्म के अंदर डिवीजन हुए, जिससे न्यूक्लियस जो है डिवाइड होकर बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और साथ ही साथ में साइटोप्लाज्म का भी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, लेकिन बहुत ही मिनिमम अमाउंट में, बहुत ही कम अमाउंट में यहाँ पे साइटोप्लाज्म हर सेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है बेटा, क्योंकि ऑलरेडी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। जब इतनी सारी सेल्स बनती हैं तो बहुत ही कम अमाउंट में यहाँ पर साइटोप्लाज्म का डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। तो ये है बेटा प्लाज्मोडियम, है ना। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे जो है डायग्राम देके पूछ लेता है कि ये किस तरह का रिप्रोडक्शन मोड देखने को मिल रहा है हमें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप। तो वहां पे आपको बहुत सारे टाइप दे देते हैं, तो आप आपको पता होना चाहिए कि ये जो है मल्टीपल फिजन है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ये नीचे मैं लिख देता हूं थोड़ा सा। ये जो बेटा पेरेंट है, पेरेंट प्लाज्मोडियम, ठीक है। ये क्या है? पेरेंट प्लाज्मोडियम है ना। यहां पे क्या हो रहा है बेटा? यहां पे डिवीजन देखने को मिल रहा है ना। ये जो है सिस्ट है, और यहां पे जो है सिस्ट ब्रेक हो रही है ना। और ब्रेक होने के साथ में ही ये जो आपको देखने को मिल रही है, ये क्या है बेटा? डॉटर, ठीक है। डॉटर प्लाज्मोडियम है ये, क्लियर? क्या है बेटा? डॉटर प्लाज्मोडियम। 1 मिनट चेक कर लेता हूं मैं, दिख रहा है आपको? ठीक है, दिख रहा है। तो ये है मल्टीपल फिजन, जहां पर एक सेल डिवाइड होके बहुत सारी सेल्स फॉर्म कर रही है। हमने इससे पहले देखा था बाइनरी फिजन, और बाइनरी फिजन में भी हमने अलग टाइप देखे थे, ट्रांसवर्स फिजन एंड लॉन्गिट्यूडनल फिजन। तो बेटा जब ट्रांसवर्स एक्सिस से, या फिर बोल सकते हैं हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस से एक सेल डिवाइड हो और 2 सेल में बदल जाए, तो उसे बोलते हैं हम ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। और लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन क्या होता है? जब एक सेल, है ना, लेंथ के एक्सिस से डिवाइड हुए, है ना, लेंथ के एक्सिस से डिवाइड होने के थ्रू 2 पार्ट में डिवाइड हो जाए,
और दोनों सेल के अंदर न्यूक्लियस में डिवीजन हो जाए, दोनों सेल के अंदर साइटोप्लाज्म बराबर अमाउंट में प्रेजेंट हो, तो उसे क्या बोलते हैं हम? लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। उसके बाद हमने सेकंड डिस्कस किया बेटा मल्टीपल फिजन, जो कि देखने को मिलता है हमें प्लाज्मोडियम में, जो कि एक यूनिसेलुलर सेल है। मतलब जो सबसे सिंपलेस्ट सेल है, जो यूनिसेलुलर सेल्स है जनरली, उनमें ये फिजन मेथड के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। तो इस डायग्राम को भी आप बना लीजिए। ठीक है बेटा, इसको हम रफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। हमने देखा कि फिजन क्या होता है और कौन कौन से टाइप का फिजन होता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड डिस्कस करेंगे बेटा, जो कि है बडिंग। ठीक है, नेक्स्ट है बडिंग। अ बर्ड डेवलप्स एज एन आउटग्रोथ on parent due to repeated cell division at specific site। ठीक है, bud detach from the parent when they mature। ठीक है, तो बेटा बडिंग क्या प्रोसेस है? अ बड डेवलप्स एज एन आउटग्रोथ। बडिंग का मतलब बड जो होती है बेटा, बड जो बड होती है, बड, ये जो बड वर्ड है, बड वर्ड का मतलब होता है बेटा आउटग्रोथ। बड जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? आउटग्रोथ। अब ये जो बेटा बडिंग मेथड है, ये अलग अलग टाइप का देखने को मिलता है हमें। ठीक है, आपके उसमें नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक बार देख लेते हैं ऊपर से इसको। तो जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म में हमें चेन बडिंग देखने को मिलती है, चेन बडिंग। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म में हमें चेन बडिंग देखने को मिलती है। देखते हैं अभी थोड़ा आगे। इसके बाद में बडिंग जो है बेटा, बडिंग में बड का फॉर्मेशन होता है और बड जो है एक आउटग्रोथ है। अब ये जो है आउटग्रोथ या तो पेरेंट के बाहर आउटर सरफेस पे हो सकती है या फिर बॉडी के अंदर भी फॉर्म हो सकती है। ठीक है, ये जो बड है बेटा, ये आउटग्रोथ है। और ये आउटग्रोथ कैसे फॉर्म होती है? तो बहुत सारे सेल्स डिवीजन होते हैं बेटा, बहुत सारे सेल डिवीजन के थ्रू ये एक आउटग्रोथ फॉर्म होती है। अब ये आउटग्रोथ या तो पेरेंट के अंदर फॉर्म हो सकती है या पेरेंट के बाहर भी फॉर्म हो सकती है बॉडी सरफेस पे। तो दो तरह के हमें आउटग्रोथ देखने को मिलती है, या तो पेरेंट की सरफेस पे बाहर। ठीक है, अगर पेरेंट के सरफेस के बाहर होती है तो उसको बोलते हैं बेटा हम एक्सोजीनस, एक्सोजीनस बडिंग। क्या बोलते हैं बेटा? एक्सोजीनस बडिंग। और अगर पेरेंट के बॉडी के अंदर देखने को मिलती है तो इसको बोलते हैं एंडोजीनस, एंडोजीनस बडिंग। ठीक है, ठीक है बेटा। अब चेन बडिंग का अगर हम एग्जाम्पल लिखें, चेन बडिंग हमें किस में देखने को मिलती है? तो चेन बडिंग देखने को मिलती है बेटा हमें ईस्ट के अंदर। कहा देखने को मिलती है बेटा चेन बडिंग? हमें ईस्ट के अंदर। एक्सोजीनस बडिंग का हम एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एक्सोजीनस बडिंग हमें कहाँ देखने को मिलती है? तो देखने को मिलती है बेटा हाइड्रा में। एक्सोजीनस बडिंग हमें कहाँ देखने को मिलती है? तो हाइड्रा में। अगर हम एंडोजीनस बडिंग की बात करें कि एंडोजीनस बडिंग हमें कहाँ देखने को मिलती है, तो बेटा स्पॉन्जेस में। किन में?
स्पॉन्जेस में हमें एंडोजीनस बडिंग देखने को मिलती है, जहाँ पे बड जो है बॉडी के अंदर फॉर्म होती है पेरेंट की। तो हमने देखा कि बडिंग एक प्रोसेस है जहाँ पे एक आउटग्रोथ फॉर्म हो रही है। बड का मतलब होता है बेटा आउटग्रोथ। अब ये आउटग्रोथ जो है ये कैसे फॉर्म हुई है, तो बहुत सारे रिपीटेड सेल डिवीजन होते हैं, है ना, और उसके थ्रू एक जो है स्ट्रक्चर फॉर्म हो रही है, एक आउटग्रोथ फॉर्म हो रही है। ठीक है। चेन बडिंग क्या होता है बेटा? चेन बडिंग में बड जो फॉर्म होती है, ये बड फॉर्म होने के बाद में एक दूसरे से अटैच रहती है और एक चेन की तरह इलॉन्गेशन फॉर्म कर लेती है। तो यही होती है बेटा चेन बडिंग, जो कि देखने को मिलती है हमें ईस्ट के अंदर, जहां पे एक ईस्ट जो है उसके सरफेस पे बड फॉर्म होगी, दूसरी बड फॉर्म होगी, तीसरी बड फॉर्म होगी, और वो आपस में सारी सीरीज की फॉर्म में जुड़ी होगी। एक्सोजीनस बडिंग देखने को मिलती है हमें हाइड्रा के अंदर, हाइड्रा के बॉडी के सरफेस पे हमें बाहर देखने को मिलती है, इसीलिए इसको बोलते हैं एक्सोजीनस। एक्सो का मतलब होता है बेटा बाहर। ऐसे ही एंडोजीनस बडिंग में बॉडी के अंदर देखने को मिलती है, और ये देखने को मिलती है बेटा स्पॉन्जेस के अंदर। तो ये है बडिंग, और साथ ही साथ हमने इसके टाइप भी डिस्कस कर लिए हैं। अभी हम एक एग्जांपल देख लेंगे बेटा हाइड्रा का, है ना, रिप्रेजेंटेशन करने के लिए कि किस तरीके से ये होता है, तो आपको माइंड में क्लियर रहेगा। तो आप इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, हम एक डायग्राम बना लेते हैं इसके बाद कि हाइड्रा में हमें किस तरीके से बडिंग देखने को मिलता है। ठीक है, तो देख रहे हैं हम बडिंग इन हाइड्रा। हाइड्रा में किस तरीके का बडिंग देखने को मिलता है, ये एक डायग्राम देख रहे हैं बेटा हम। ठीक है, तो ये एक हाइड्रा है बेटा, ठीक है, ये एक हाइड्रा है ना। मराइन एक एनिमल है, एक लोअर एनिमल है, ठीक है, निडेरिया फाइलम है इसका। और ये कैसे डिवाइड करता है बेटा, तो इस पेरेंट हाइड्रा की सरफेस पे यहां पर एक आउटग्रोथ फॉर्म होती है। ठीक है, यहां पर क्या फॉर्म होती है, एक आउटग्रोथ। ये बेटा ये जो बनाई है मैंने यहां पर, ये एक आउटग्रोथ फॉर्म हुई है, आउटग्रोथ, या बोल सकते हैं हम एक बड का फॉर्मेशन हुआ है यहां पर। ये है एक पेरेंट, ठीक है, पेरेंट हाइड्रा। क्लियर। अब बेटा जैसे ही ये बड थोड़ी मैच्योर होगी, ये बड जो है बेटा थोड़ी सी मैच्योर होगी, है ना, ये बड थोड़ी मैच्योर हो रही है ना। इसमें ये टेंटाकल्स देखने को मिल रहे हैं हमें। ये क्या होते हैं बेटा, इनको बोलते हैं हम टेंटाकल्स, प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं इन्हें प्रेडेटर से। क्लियर। अब ये जो है बेटा ये थोड़ा सा डेवलप टाइप का बड हो चुकी है, ये थोड़ी मैच्योर बड हो चुकी है। ये लिख सकते हैं यहां पर हम, ये मैच्योर हो चुकी है, मैच्योर बड है ये। अब ये मैच्योर बड जो है ये पेरेंट से अलग हो जाएगी बेटा, ये पेरेंट से अलग हो जाएगी, ये पेरेंट है, और इससे ये जो छोटी सी बड है ये अलग हो गई है,
और एक न्यू ऑर्गेनिज्म की फॉर्म में डेवलप हो चुकी है। ये क्या है? एक डॉटर। ये क्या है? एक डॉटर हाइड्रा फॉर्म हो चुका है। क्लियर? पेरेंट की सरफेस से अलग हो गई है ना। अब ये हमने किस टाइप का देखा है? ये है एक्सोजीनियस बडिंग। ठीक है, कैसा है बेटा? एक्सोजीनियस बडिंग। क्लियर? तो हाइड्रा में एक्सोजीनियस बडिंग देखने को मिलता है जहां पे बड का फॉर्मेशन जो है पेरेंट की बॉडी के अंदर होता है। कहां होता है बेटा? सॉरी, पेरेंट की बॉडी के बाहर होता है। एक्सोजीनियस बडिंग में जो बड का फॉर्मेशन है वो पेरेंट की बॉडी के बाहर होता है। यहाँ पर बाहर बड का फॉर्मेशन हो रहा है, ये बड मैच्योर हुई है यहाँ पर, और बाद में पेरेंट से बिल्कुल अलग हो चुकी है। तो इस तरीके का होता है एक्सोजीनियस बडिंग, या फिर सिंपली बोल सकते हैं बडिंग, जो कि हमें हाइड्रा में देखने को मिलता है। इसके बाद में हम एक नेक्स्ट टाइप डिस्कस करेंगे जो कि है बेटा स्पोर फॉर्मेशन। कैसे होता है स्पोरोजेनेसिस? स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू कैसे सेल्स जर्मिनेट होती हैं, कैसे सेल्स बनती हैं। ठीक है, कई बार जो है बेटा राइजोपस जो कि एक ईस्ट है, उसमें भी देखने को मिलता है बेटा हमें बडिंग किस तरीके से होता है। तो ये बेटा एक सेल है, ठीक है, एक फंजाई है, एक ईस्ट सेल है। तो इसमें इस तरीके से बड का फॉर्मेशन होता है पेरेंट के बाहर, इस तरीके से दूसरी बड बनती है, इस तरीके से तीसरी बड बनती है, फिर चौथी बड, और ये जितनी भी बड्स बनती जाती है बेटा ये पेरेंट से जुड़ी हुई होती हैं। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है चेन बडिंग। चेन बडिंग है ना। और ये किस में देखने को मिलता है? तो एग्जाम्पल है बेटा ईस्ट। जनरली ईस्ट में देखने को मिलता है हमें ये चेन बडिंग। ठीक है बेटा, तो ये चेन बडिंग जो है हमें ईस्ट के अंदर देखने को मिलता है, और ये एक्सोजीनस बडिंग देखने को मिलता है हमें हाइड्रा में। ऐसे ही हमने एंडोजीनस बडिंग को भी देखा, जहां पे बॉडी के अंदर बहुत सारी बड फॉर्म होती हैं, और ये किस में देखने को मिलता है? तो स्पॉन्जेस में। तो इनको आप बना लीजिए, फिर हम नेक्स्ट टाइप डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है बेटा, इसको रफ करते हैं हम। नेक्स्ट टाइप डिस्कस करते हैं साथ के साथ। जो कि है स्पोर फॉर्मेशन। थर्ड टाइप है स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है प्रोसेस? Spores are formed inside the sporangia। ठीक है, spores are formed inside the sporangia। और sporangia क्या होती है? A small bulb like structure। ठीक है, स्पोरेंजिया क्या होती है? अ स्मॉल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर। इसको आप ब्रैकेट में कर लेना। ठीक है, तो स्पोर्स कहाँ फॉर्म होते हैं? स्पोरेंजिया के अंदर फॉर्म होते हैं। अभी हम देखेंगे डायग्राम बना के कि स्पोरेंजिया क्या होता है। स्पोरेंजिया इज कवर्ड बाय a thick wall to protect them until they come in contact with
suitable conditions। ठीक है, एक पॉइंट और लिखना है बेटा हमें, इसके बाद में लिखते हैं। तो पहले ये दोनों पॉइंट देख लेते हैं हम कि जो स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स की ये कैसे होते हैं बेटा, एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स होती हैं। कैसी होती हैं, एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स होती हैं। ये स्पोर्स क्या होती हैं, एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि माइटोसिस सेल डिवीजन के थ्रू फॉर्म होती है, और जो जिस स्ट्रक्चर के अंदर फॉर्म होती है उसका नाम है स्पोरेंजिया। क्या स्ट्रक्चर है बेटा, स्पोरेंजिया। अब स्पोरेंजिया क्या होती है, तो स्पोरेंजिया एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि इस के अंदर बहुत सारे स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है ना, स्पोरोजेनेसिस होता है। स्पोरेंजिया भी कवर होती है एक थिक वॉल से, और ये वॉल कब तक होती है, जब तक कि जो ऑर्गेनिज्म है उसको सूटेबल कंडीशंस ना मिले। ठीक है, जैसे ही सूटेबल कंडीशंस मिलती है, ये बेटा जो वॉल है, जो स्पोरेंजिया है, ये ब्रेक होती है और इसमें से जितनी भी सेल्स फॉर्म हुई है, जितने भी स्पोर्स फॉर्म हुए हैं, वो बाहर रिलीज हो जाते हैं एनवायरनमेंट में, और साथ ही साथ में जर्मिनेट होके एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम डायग्राम बनाएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। एक पॉइंट लिखना है हमें और साथ ही साथ में डायग्राम बनाना है। पहले इन दोनों पॉइंट को आप लिख लीजिए। ठीक है बेटा, इसको रफ करते हैं, एक और पॉइंट लिखते हैं और एक डायग्राम बनाते हैं। अंडर फेवरेबल कंडीशन दे मैच्योर and germinate as new individual। ठीक है, तो बाद में क्या होता है बेटा, ये स्पोरेंजिया जो है या फिर स्पोरेंजियम जो है, ये ब्रेक होती है और इसके अंदर से जितने भी स्पोर्स होते हैं वो एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाते हैं। और कब रिलीज होते हैं, जब इनको एक सूटेबल कंडीशन मिलती है। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, ये कहाँ देखने को मिलता है हमें, तो जितने भी मोल्ड्स होते हैं, है ना, उनमें ये जनरली देखने को मिलता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ राइजोपस का, जो कि एक ब्रेड मोल्ड है। ठीक है, राइजोपस क्या है बेटा, एक ब्रेड मोल्ड है, और इसमें हमें ये एग्जाम्पल किसके अंदर आता है बेटा, स्पोर फॉर्मेशन के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक ब्रेड मोल्ड है। ठीक है, ये एक ब्रेड मोल्ड है, राइजोपस है एक, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं राइजोपस का। इसके अंदर बहुत सारी स्पोर्स फॉर्म हुई है, बहुत सारी स्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ है इसके अंदर। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है जो कि कवर कर रही है स्पोर्स को, इसे बोलते हैं स्पोरेंजिया या फिर स्पोरेंजियम। ठीक है, ये क्या है इसके अंदर, ये है बेटा स्पोर्स। ठीक है, ये जो है स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं हम स्पोरेंजियोफोर। ठीक है बेटा, इसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं हम स्टॉलन, और ये जो स्ट्रक्चर होती है नीचे, इसको बोलते हैं हम राइजोइड। ठीक है, तो ये एक हमने डायग्राम देखा है राइजोपस का, जो कि एक ब्रेड मोल्ड है। ठीक है बेटा, जैसे ही ये सिस्ट ब्रेक होगी,
ये सिस्ट जैसे ही ब्रेक हुई, इसके अंदर से ये जो स्पोर्स है ये बाहर रिलीज हो जाएंगे। और कब रिलीज होंगे? जब इन्हें सूटेबल कंडीशन मिलेगी। समझ में आया बेटा? ये एक मोल्ड है, हमने एक एग्जांपल लिया है राइजोपस का, जो कि एक टाइप की मोल्ड ही है। और इस राइजोपस को बोलते हैं ब्रेड मोल्ड, जो कि ब्रेड के ऊपर फंगस लगती है। तो जितनी भी स्पोर्स बनती है बेटा, ये स्पोर्स क्या है? एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, है ना, यूनिसेलुलर होती हैं। और साथ ही साथ ये स्पोर्स जिसके अंदर फॉर्म होती है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं, जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है बेटा, जिसके अंदर ये स्पोर्स हैं, इन्हें बोलते हैं स्पोरेंजियम। क्लियर? अभी जैसे स्पोरेंजियम ब्रेक होगी तो ये स्पोर्स बाहर रिलीज हो जाएंगे और एक न्यू इंडिविजुअल की फॉर्म में ये जर्मिनेट हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे। और ये स्पोरेंजियम कब ब्रेक होगी? जब इन्हें सुटेबल एनवायरमेंट कंडीशन मिलेगी, फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस मिलती है तो ये स्पोरेंजियम ब्रेक होगी और साथ ही साथ ये स्पोर्स जो है एनवायरमेंट में रिलीज हो जाएंगे। और विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू, जैसे भी इनका डिस्पर्सल होगा, ये जिन भी जगह तक पहुंचेंगे वहां पे जाके एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म कर लेंगे, एक न्यू जो है मोल्ड को फॉर्म कर लेंगे। तो इस डायग्राम को भी आप बना लीजिए, ध्यान से इसके जो लेबलिंग है उनको भी लिख लीजिए। ठीक है बेटा, इसके बाद में हम आगे मूव करते हैं। ये था बेटा फोर्थ, जो कि है फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, फोर्थ जो प्रोसेस है, जो फोर्थ मोड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है बेटा? इट टेक्स प्लेस इन multicellular organism. It takes place in multicellular organisms with simple body organization. With simple, clear beta? It takes place in multicellular organisms with simple body organization. It is an accidental process in which broken parts, या फिर लिख सकते हैं fragments, of an organism grows into a new individual. ठीक है, इट टेक्स प्लेस इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये बेटा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। ठीक है, ये प्रोसेस जो है फ्रेगमेंटेशन, ये कहाँ देखने को मिलता है हमें? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है, और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के साथ साथ जिनकी बॉडी सिंपल ऑर्गेनाइजेशन वाली होती है। क्लियर? अगर कॉम्प्लेक्स बॉडी है तो उनमें ये फ्रेगमेंटेशन जनरली देखने को नहीं मिलता है। ये एक बेटा एक्सीडेंटल प्रोसेस है ना, जिसमें अगर किसी ऑर्गेनिज्म के, जिनमें ये फ्रेगमेंटेशन की कैपेसिटी बेटा, अगर
जो बेटा टूटे हुए पार्ट्स हैं, ब्रोकन पार्ट्स हैं, जो कि पीसेस की फॉर्म में बदल चुके हैं एक्सीडेंट के थ्रू, या फिर इन्हीं ब्रोकन पार्ट्स को बोलते हैं हम फ्रैगमेंट्स। ठीक है, अभी जो फ्रैगमेंट्स हैं ये एक न्यू इंडिविजुअल की फॉर्म में डेवलप हो जाते हैं और इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम फ्रैगमेंटेशन। ठीक है बेटा, अभी हम एक डायग्राम और बना लेते हैं, यहाँ पर ऊपर ही बना लेते हैं, थोड़ा सा इसको साइड में करके आप इसको साथ में ही बना लेना। फ्रैगमेंटेशन, ठीक है, मैंने हेडिंग थोड़ा साइड में कर दी। हम यहीं पे डायग्राम बना लेते बेटा। एक स्पायरोगायरा है बेटा, है ना, स्पायरोगायरा है, एक एल्गी है, फिलामेंटस एल्गी बेटा, जिसका नाम है स्पायरोगायरा। क्या नाम है? स्पायरोगायरा। ठीक है, अब एक्सीडेंटली बेटा इसके जो ये जो स्पायरोगायरा है ये क्या हो जाएगा, एक्सीडेंटली ये डिफरेंट पार्ट्स में कट हो जाएगा। ठीक है, कितने पार्ट बन गए यहाँ पर, 1 2 3 और ये 4, 4 पार्ट में डिवाइड हो गया ये। अब बेटा ये चारों जो पार्ट है, 2 3 और ये 4, ये चारों जो पार्ट है एक न्यू स्पायरोगायरा फॉर्म कर लेंगे। ये चारों जो पार्ट है एक न्यू स्पायरोगायरा फॉर्म कर लेंगे। ये इसकी सेल वॉल है। ठीक है, तो स्पायरोगायरा एक एल्गी है बेटा। स्पायरोगायरा क्या है, एक एल्गी है। अगर इसके जो ये सेल है, ये स्पायरोगायरा है बेटा ऑर्गेनिज्म, ये स्पायरोगायरा ऑर्गेनिज्म अगर जितने भी पार्ट्स में कट होता है, हर एक पार्ट एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म कर सकता है। अब ये जितने भी चारों पार्ट हैं ये एक न्यू स्पायरोगायरा फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं बेटा हम फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंट का मतलब होता है पीस। जितने भी टुकड़ों में बदलेगा ये ऑर्गेनिज्म, उतने ही टुकड़े एक न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर सकते हैं। तो इसी प्रोसेस को बोले हम फ्रैगमेंटेशन। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में हम इतना ही पार्ट कवर करेंगे। हमने देखा कि चैप्टर के स्टार्टिंग में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा हमने रिप्रोडक्शन के बारे में, साथ ही साथ हमने रिप्रोडक्शन की इम्पोर्टेंस को समझा कि रिप्रोडक्शन की क्या इम्पोर्टेंस है। कभी कभी यहाँ से भी एमसीक्यूज फॉर्म हो जाते हैं। इसके बाद हमने देखा कि रिप्रोडक्शन के टाइप क्या क्या हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हमने कुछ कैरेक्टर्स देखे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के,
और साथ ही साथ में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज को भी हमने डिस्कस किया। इसके बाद में हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट मोड्स को देखना स्टार्ट किया और किन किन ऑर्गेनिज्म में जो है डिफरेंट मोड्स देखने को मिलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, कौन कौन से टाइप के थ्रू होता है, तो वो भी हम डिस्कस कर लिए हैं। ऑलमोस्ट हमारा एक टाइप रह गया है जो कि है रीजनरेशन, और उसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक।